एक जमाने में सियासत के शेर गढ़वाल कहे जाने वाले हरक सिंह रावत से क्या अब भी फर्क पड़ेगा? हरक से पड़ेगा फर्क। दोस्तों नमस्कार, जुड़ा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। आज बात इसी चीज की करते हैं जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक हरक सिंह रावत के बयान आए। एक तरफ वो कहते हैं कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो दोहरी मेहनत करनी पड़ेगी, बीजेपी से तो मुकाबला करना ही पड़ेगा, अपने कांग्रेसी कुछ साथियों से भी उन्हें लोहा लेना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं कि कांग्रेस में कोई दूसरा लड़ेगा तो बीजेपी को 100 घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, लेकिन अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को 1000 घोड़े यानी कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या समझा, इस तरह से पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर लगातार जो कयासबाजी चल रही है, कुछ लोगों ने बीजेपी से तीरथ सिंह रावत को चुनाव लड़ाया, कुछ लोगों ने रमेश पोखरियाल निशंक को चुनाव लड़ाया। उसके अलावा जो दावेदार ऐश्वर्या रावत, आशा नोटियाल, अजय कोटियाल से लेकर बहुत सारे दावेदार हैं ही। इसी तरह से कांग्रेस में भी कुछ लोग मनोज रावत को लड़ा रहे हैं, कुछ लोग हरक सिंह रावत को लड़ा रहे हैं, कुछ लोगों ने शुरू में गणेश गोदियाल को लड़ाया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या हरक सिंह रावत की सियासत में वो मादा, वो दम अभी बचा हुआ है कि उनको अगर केदारनाथ में मौका मिलेगा तो वाकई बीजेपी को नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं। हरक सिंह रावत उत्तराखंड के बेहद वरिष्ठ नेताओं में शुमार किए जाते हैं। 1991 में वो यूपी के जमाने में मंत्री बन गए थे और उसके बाद से बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी तमाम दलों में होते हुए आज जहां हरक सिंह रावत खड़े हैं वहां उनके सामने संकट ये है कि वो हर हाल में केदारनाथ के उपचुनाव को लड़ करके, और न केवल लड़ करके, जीत कर विधानसभा में दाखिल होना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये महज 2-2.5 साल का उपचुनाव उनके लिए, ये छोटा सा कार्यकाल उनके लिए उनकी सियासत को बड़ा बूस्टर डोज दे सकता है। क्योंकि उत्तराखंड की सियासत में बहुत कम नेता हैं हरक सिंह रावत के कद के, जिस तरह का जुझारू पॉलिटिक्स हरक सिंह रावत करते रहे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का संकट हरक सिंह रावत के सामने आया कि बीजेपी ठीक चुनाव से पहले बकौल उनके सोशल मीडिया की अफवाहों पे उनको निकाल देती है, फिर कांग्रेस उनको 7-8 दिन तक घुमाती है, फिर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं। कांग्रेस 22 का चुनाव नहीं लड़ाती, हालांकि वो खुद कहते हैं कि वो खुद पीछे हट गए थे, उनकी पुत्र वधू चुनाव लड़ी, वो चुनाव जीत नहीं पाई। 24 में वो चुनाव लड़ नहीं पाए क्योंकि सीबीआई और ईडी के रडार पर वो आ गए थे। उसके बाद अब केदारनाथ से उनका मन था कि वो यहां से चुनाव लड़ें, लेकिन जिस अंदाज में गणेश गोदियाल की बैकिंग मनोज रावत को मिल रही है, उसके बाद बहुत ज्यादा राजनीतिक जानकार मानते हैं कि वजन मनोज रावत के पक्ष में ही दिखाई दे रहा है। ये अलग बात है कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है अंतिम निर्णय टिकट पर वो लेता है, लेकिन अगर हरक सिंह रावत को मौका मिल जाए केदारनाथ में चुनाव लड़ने का तो इससे उत्तराखंड की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, न केवल कांग्रेस के भीतर, बीजेपी के भीतर भी। क्योंकि जिस अंदाज में हरक सिंह रावत चुनाव लड़ते हैं उस अंदाज में अगर केदारनाथ का चुनाव हो गया तो बीजेपी को निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बद्रीनाथ और मंगलोर के उपचुनाव पहले ही हार चुकी है। ये चुनाव उसके लिए करो या मरो वाली स्थिति का है और मुख्यमंत्री को वहां पे एक तरह से कहीं और ज्यादा मोर्चा संभालना पड़ेगा। पूरी सरकार बीजेपी को ताकत झोंकनी पड़ेगी हरक सिंह रावत को रोकने के लिए। तो कांग्रेस के भी पूरे डायनेमिक्स चेंज होंगे, क्योंकि हरक सिंह रावत गढ़वाल के मजबूत नेता माने जाते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आजकल वो सियासत के कमजोर पिच पर इस वक्त वो खड़े हुए हैं, उसके बाद जिस अंदाज में गणेश गोदियाल ने लोकसभा चुनाव के बाद से जो बैटिंग अपनी दिखाई है, वो अब कांग्रेस के गढ़वाल में सबसे बड़े चेहरे हैं। उस नजरिए से अगर देखा जाए कि अगर हरक सिंह रावत को मौका मिल जाए केदारनाथ से तो ये उनकी सियासत चल निकलने वाली बात होगी, क्योंकि उसके बाद उनको रोकना कांग्रेस के बूते की बात नहीं रहने वाली है, क्योंकि उनका जमीन पर अपनी पकड़ रहती है, खास उनका स्टाइल है। यही वजह है कि कांग्रेस के भीतर एक बड़ा तबका हरक सिंह रावत को केदारनाथ से उपचुनाव लड़ाए जाने का लगातार शुरू से ही विरोध करता आ रहा है। यही वजह है कि हरक सिंह रावत की दावेदारी कमजोर भी पड़ी है। लेकिन ये तय बात है कि अगर हरक सिंह रावत को मौका मिले तो वो उत्तराखंड की सियासत में एक तरह से सियासत का जो रंग और मिजाज है उसको बदलने का मादा रखते हैं। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, हरक सिंह रावत के सामने पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का बड़ा संकट है उनके सामने, क्योंकि यहां तक भी कांग्रेस में जो कुछ उनके पैरोकारों तक ने भी दबी जुबान में कहा कि हरक सिंह रावत को टिकट भी मिल जाए उसके बाद उनका अगला मूव क्या रहेगा, उनका अगला सियासी पैतरा क्या होगा।
इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये किसी भी राजनेता के लिए बेहद संकट की स्थिति होती है, जब उनकी जो पॉलिटिकल विश्वसनीयता है वो संदेह के घेरे में आ जाती है। तो उनकी स्थिति वही होती है जो आजकल जिसका सामना हरक सिंह रावत कर रहे हैं। वरना कुछ जानकार तो यहाँ तक भी कहते हैं, कांग्रेस के भीतर भी बात चलती है कि धर्मपुर जैसी जो देहरादून शहर की सीट है, वहां से एक बड़े गढ़वाली चेहरे को अगर कांग्रेस उतारती है तो 2027 के चुनाव के लिहाज से वहां विनोद चंबोली को कड़ा मुकाबला दिया जा सकता है। तो उस श्रेणी में कुछ लोग हरक सिंह रावत का जिक्र भी करते हैं। ये अलग बात है, कुछ लोगों ने कहा कि वहां से हरीश रावत अपने बेटे आनंद रावत के लिए भी संभावनाएं तलाश रहे हैं। तो जो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी वहां से अपने लिए संभावनाएं टटोल रही हैं। तो कुल मिलाकर बेहद दिलचस्प है। अभी एक आध दिन में पत्ते बीजेपी के भी खुल जाएंगे, कैंडिडेट कौन आने वाला है, और ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस का नेतृत्व भी फैसला लेगा कि केदारनाथ में कांग्रेस के सिंबल पर कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन ये तय बात है कि हरक सिंह रावत इस वक्त एक बहुत बड़ी सियासी छटपटाहट के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी सियासत में वापसी का, सियासत में एंट्री का उनको एक पारी का इंतजार है, और वो पारी उनको अभी तक मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द न्यूज़ अड्डा को आप लोगों ने, द न्यूज़ अड्डा परिवार को 10,000 के पार पहुंचा दिया है। यूं ही अपना प्यार लौटाते रहिए, और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, और दूसरे साथियों को भी इस परिवार के साथ जोड़े, ताकि ये द न्यूज़ अड्डा का परिवार और बड़ा हो सके, और हम और आप लगातार इस तरह से खबरों पर बातचीत का सिलसिला जारी रख सके। नमस्कार।